हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं कैपी सर। अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 का आज प्रश्न संख्या 1 बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय एवं थेल्स प्रमेय का विलोम बता चुका हूं। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसी के आधार पर आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देना है प्रश्नावली 6.2 में। तो देखिए, थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं यानी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है और वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। क्या कहा गया था थेल्स प्रमेय में कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है और वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इस आधार पर आप देखिए कि दिया गया है कि DE जो है BC के समानांतर, क्या DE क्या है? BC के समानांतर है। तो जब DE BC के समानांतर है तो D AB को काट रहा है बिंदु D पर और AC को D रेखा E बिंदु पर काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में थेल्स प्रमेय जो कह रहा है कि AD और DB AE तथा AC का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो इसका अनुपात जो है समान होगा। तो यही आपको देखना है कि इसका अनुपात समान होगा। तो लिखिएगा, चूंकि दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। तो अब AD कितना है? 1.5 और DB आपको DB भी है 3 सेमी, तो जितना है उतना लिख दीजिए। DB कितना है? 3 सेमी, तो 3 सेमी लिख दीजिए। AE 1 सेमी लिख दीजिए। EC आपको ज्ञात करना है। तो बराबर के दोनों ओर जब आ जाता है तो क्या किया जाता है? तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। तिरछा तिरछी गुणा। तो यदि आपको EC का किसका मान ज्ञात करना है? EC का, तो गुणा कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो 1.5 गुना हो जाएगा EC। अब बराबर में हो गया 1 गुना 3। अब चलिए इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो EC बराबर क्या हो जाएगा? EC बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 3 अब बाटा में आपका आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से हो गया। बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको ऊपर लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। दशमलव हटाइएगा तो नीचे के दशमलव हटाने के लिए ऊपर में दशमलव के दाहिने जो अंक करते हैं उसके बदले में 0 बढ़ा दिया जाता है। तो हो गया ये 0, तो 30 हो गया, नीचे 15 हो गया। तो 15 दूना 30, यानी आपका EC बराबर हो गया कितना? 2 cm। तो EC का मान निकल गया 2 cm। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर सकते हैं। 2 में भी क्या है कि DE जो है BC के समानांतर है, AB को D पर तथा AC को E पर काट रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से आपका AD का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये पैरेलल EQ है। करें कि त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें PQR लिखा गया है
त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रखा गया है। कह रहे हैं कि पी क्यू अब पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और है, यानी पी आर पर बिंदु ई आप पी क्यू पर बिंदु ए स्थित है। सॉरी, पी क्यू पहले है या पी आर बाद में है, तो पहले वाला पर पहला होता है, तो पी क्यू पर कौन होगा? ई होगा। पी क्यू ये है, इस पर बिंदु ई स्थित है। और दूसरा पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। आपको सिद्ध करना है कि ई एफ जो है क्यू आर के समानांतर है या नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समानांतर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, पहले इसका जो मान दिया गया है रखिए। देखिए, पी से जो सीएम है, पी से ई जो है 3.9 सीएम है। ई से जो क्यू है 3 सीएम है। कितना है ये? ई से क्यू 3 सीएम है। पी एफ कितना है? पी से एफ, ये जो है पी एफ आपका, ये कितना आ रहा है? 3.6 सीएम। और एफ से आर जो है 2.4 सीएम है। अब पूछ रहा है कि क्या समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम है कि किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर होती है। क्योंकि याद रखने के लिए यह सबसे आसान मतलब तरीका है थेल्स प्रमेय के विलोम का, कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के अवश्य ही समानांतर होती है। किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह निश्चित रूप से तीसरी भुजा के समानांतर होंगी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर अवश्य ही होगी। तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, देखिए कि पहले क्या सिद्ध करना है। भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इन भुजाओं की अनुपात को समान करना है। यदि अनुपात समान हो जाएगा तो यह रेखा क्या होगी? तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। तो भुजाओं में पीई बाटा ई क्यू अलग अलग है, एक खंड का, तो अलग अलग लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर वाला का दशमलव हटाना है। तो जब ऊपर वाला का दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 0 पड़ता है। दशमलव के दाहिने कई अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 नीचे आपका बढ़ जाएगा। अभी 3 से कट जाएगा। 13 3 39 और 3 दाम में 30, यानी 13/10 हो गया आपका। अब इसी तरह से इसमें पी एफ तथा एफ आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3.6/2.4, तो 3.6 के 36/24। अभी 12 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी 3/2। अब ध्यान दीजिएगा
कि ई आपका आया है कितना, पहले वाला अनुपात 13:10 उसको कह सकते हैं, या 13/10 कह सकते हैं। और यहाँ का जो अनुपात आया है 3/2 आया है। अब कहिए कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों बराबर है कि नहीं, यह जानने के लिए आप लोगों को तो यहाँ पर भी टेक्निक है जिससे आप बता सकते हैं कि बराबर है कि बड़ा या छोटा है। और नहीं तो सामान्य रूप से आप पढ़े होंगे कि हर को बराबर करना होता है तो भाग दे दीजिए इसमें, या फिर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, और 10 पर दोनों भरानी 10 पर बराबर हो जाएगा। तो 2 में यदि 5 से गुना कर दे तो 10 आ जाएगा, 2 में 5 से गुना कर दे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें 10 लाना है आपको हर, तो 5 से गुना, ठहरिए, यदि हर में 5 से गुना कर दिए अंश को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब दोनों में गुना कर देंगे तो यह गलत नहीं होगा, जब दोनों में गुना कर देंगे तो यह गलत नहीं होगा। तो हो गया 15 बाटा कितना 10। अब बताइए दोनों बराबर है, तो दोनों कहिएगा कि नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें 15 है और इसमें कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो हर तो बराबर है लेकिन अंश बराबर नहीं है। तो हो गया 13/10 में से क्या हो गया, यानी बराबर नहीं है, बराबर लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू कितना 10। तो इसलिए PF/FR डज नॉट इक्वल टू, सॉरी PE लिखे हैं ना शुरू में, तो PE लिखा गया है तो PE/EQ कर दीजिए, PU/EQ डज नॉट इक्वल टू PF/FR। अब क्या कह रहा है कि EF QR के समानांतर है, तो ये तभी समानांतर होगा जबकि भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी भुजाओं का अनुपात एक ही होगा, उसी को समानुपाती बोलते हैं। तो एक ही होगा भुजाओं का अनुपात, ऐसा तो अनुपात है नहीं। तो क्या कीजिएगा, आपका लिख दीजिएगा कि EF जो है EF पैरेलल QR नहीं, यानी EF जो है QR के समानांतर नहीं है। अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि EF पैरेलल नहीं है, इसको काट दीजिए, और इसमें QR के ये जो है समानांतर नहीं है। तो पहला जो आपका शर्त कर आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि PE जो है 4 cm, क्वेश्चन आपका वही है, QE 4.5 cm, PF जो है 8 cm और RF 9 cm है। तो इसके संबंध में बताना है कि क्या ये जो है यहाँ EF QR के समानांतर है या नहीं है। तो PQR, अब इसमें भी PQ पर क्या है E, और इस पर हो जाएगा F, और इसको हम मिला देंगे। पूछ रहा है कि EF QR के समानांतर है कि नहीं, तो ये आपका P है, ये नहीं है PE कितना है 4 cm, इसको दे दिया है, और QE 4.5 cm, अब PF 8 cm और RF जो है 9 cm है। अब आपसे जैसे कि कहा गया है कि EF QR के तभी समानांतर होगा जबकि PE/EQ बराबर PF/FR होगा, यानी EF तभी QR के समानांतर होगा जबकि EF त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर।
क्या करें, त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें। तो इस तरह से आपको फिर निकालना है पीई बाटा क्यूई बराबर कितना आएगा देख लीजिए, 4/4 यानी दशमलव हटाइएगा तो 40/45, तो 5 से घटाइएगा 5 9 45 और 5/40, 8/9। अब देखिए पीएफ कितना हो गया, पीएफ बटा एफ आर बराबर, पीएफ बटा एफ आर बराबर 8/9। क्या हो गया, 8/9 फर्स्ट और सेकेंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से दोनों बराबर हो गया, पीई बाटा क्यूई बराबर पीएफ बटा एफ आर बराबर हो गया, यानी समान अनुपात में विभाजित कर दिया। एफ जो है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू एवं क्यू आर को क्या किया, समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तब थेल्स प्रमेय के विलोम से एफ क्या हो जाएगा, एफ पैरेलल हो गया क्यू आर, एफ और क्यू आर समानांतर हो गया। तो इसमें हो जाएगा हाँ, मतलब आपका समानांतर है। तो इस तरह से समानांतर आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको कह रहा है कि आकृति में यदि एल एम पैरेलल सी बी है और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि। तो देखिए आकृति में एल एम पैरेलल सी बी आपको कह रहा है, तो एल एम पैरेलल बी सी या सी बी कौन है, एल एम। तो ये किस त्रिभुज में हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एल एम पैरेलल सी बी, इसमें एल एम जो है क्या है, सी बी के समानांतर है, इसलिए ए एम बाटा ए एल ये कहाँ से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये समानांतर है, इसलिए भुजाओं का अनुपात समान होगा। और यहाँ पर क्या है आपका एम पैरेलल एम बी ना, एम पैरेलल एम बी समान अनुपात में घटेगा एल पैरेलल सी एल को, है ना, घटेगा, क्योंकि इस समान अनुपात में एम बाटा एम बी बराबर एल बाटा क्या सी एल। ये फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से अब हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आपका क्या हो जाएगा, एन एल पैरेलल सी डी दिया है। तो जब ये समानांतर हो जाएगा तो ए एन बाटा एन डी बराबर हो जाएगा एल बाटा एल सी या सी एल, दोनों एक ही हो गया। तो हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से एम बाटा एम बी, एम बाटा एम बी बराबर, अब एल बाटा सी एल है या एल बाटा सी एल या एल सी इसमें भी है,
तो ये दोनों जब हट जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, एन बाटा एन डी। आपको लाना है कि नहीं लाना है, तो देखिए आपको एम बाटा ए बी लाना है। तो यदि यहाँ पर 1 जोड़ दीजिएगा तो एम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर एम के स्थान पर ए बी आ जाएगा, बाटा में हो जाएगा एम बी। तो उलाटिएगा तो एम बाटा ए बी सिद्ध नहीं होगा। तो क्या कीजिए, इसी को उलाट दीजिए और उलाट करके जोड़ दीजिए। ठीक से समझिए, यदि दो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम बाटा एम बी हो जाएगा। तो एम प्लस एम बी जब आ जाएगा, उधर जुड़िएगा एक, तो कितना जुड़िएगा, एक। तो एम प्लस एम बी हो जाएगा, तो एम प्लस एम बी को मिलाकर ए बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एम बी। और उलाटिएगा तो एम बी बाटा ए बी हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसी को चेंज कर दीजिए। चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम बी बाटा ए एम बराबर, और इसके बाद में डी एन बाटा ए एन। ये आप दोनों ओर क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, प्लस 1 और डी एन बाटा ए एन प्लस 1। अब इसको क्या कीजिएगा, तो एम बी प्लस ए एम बाटा ए एम बराबर डी एन प्लस ए एन बाटा ए एम। अब सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए एम। अब क्या कीजिएगा, एम बी को एन को जोड़िएगा तो हो जाएगा ये बी, एम सॉरी कहाँ है, बी से एम और ए से एम जोड़िएगा तो पूरा हो जाएगा ये बी। अब बाटा ए एम। चलिए डी एन यहाँ से डी एन है और इतना ए एन है, तो डी एन प्लस एन मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ए डी बाटा ए एन। इसलिए ए एम बाटा उलट दीजिए, ए बी बराबर ए एन बाटा ए डी। आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रमेय याद रखेंगे। प्रमेय याद रखेंगे तो किसी भी जो है आपका ज्योमेट्री का डिडक्शन या क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल थ्योरम आपको याद रखना है। थ्योरम को भी मैं जो जैसा लिखा है वैसा ये नहीं याद कर सकते हैं, तो अपने समझने के लिए तोड़ के भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार तोड़ करके यूज कर रहा हूँ। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे और देखते रहें, वीडियो बने रहें।